हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जितनी भी चीज़ें होता। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक हमारे पास इलेक्ट्रो, दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री, यानी कह सकते हो केमिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं। यानी हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिक से केमिकल जो बनता है और केमिकल से हमारे पास इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपका बैटरी है, बैटरी में अगर इन्वर्टर में देखा जाए हमारे पास, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे दो प्लेटें लगे रहते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानते हैं। क्या? इलेक्ट्रोड के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो होता प्रक्रिया, जो हम लोग एसिड डालते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो लाइट्स क्या होता है हमारे पास, आयंस में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? आयंस में कन्वर्ट होता है। और ये आयंस कहाँ बनते हैं? जब आपने देखा, जब हमने एटम पढ़ाया था, तो एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तो फिर उसमें ऐड हो जाए, तो उसी को हम लोग आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी आयन का यूज करके हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हम लोग करते हैं। और उसी का यूज हम लोग किसमें? घरों में यूज करते हैं। देखो, दो तरह के बैटरी होते हैं। जो हम लोग बात करें तो पहला होता है गैल्विक सेल या फिर गॉल्विक वोल्टा सेल के नाम से जाते हैं, जो नॉर्मली बैटरी का यूज होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिक। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि पेंट करने में, चढ़ाई करने में, इन सब चीजों में हम लोग यूज करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ बैटरी में नहीं, हमारे बॉडी में भी यूज होता है। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीज क्या है हमारे पास, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। इसी से ही रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, पहले ही क्वेश्चन ये पूछा गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और चीज आपको ये जानना है इससे करने से पहले, आपको जब भी ये प्रोसेस होता है तो एक साथ होता है, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब एक तरफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी एक साथ चीजों को होके ही आपको इलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला क्वेश्चन ही पूछा गया आपको कि व्हाट इज द प्रोसेस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कोई एटम है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना ऑप्शन ए, बी, सी कौन सा होगा। और कोई गेन करता है तो उसको हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। पूछा गया यहाँ पे केमिस्ट्री में, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खोने की प्रक्रिया को आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। उसे हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि which types of cell convert chemical energy into electric energy। पूछ रहा है किस तरह का जो सेल है उसका कन्वर्ट हम लोग यूज करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग जो सिंपल सी बात करें तो किसका यूज करते हैं बताना। हम लोग बात करते हैं ये गैल्विक जो सेल होता है इसका यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोपेंटिंग का यूज करते हैं, चादर चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इन सब चीजों का उसका यूज करते हैं। हिंदी में पूछा गया यहाँ पे, वह कौन सा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है? तो हमारे गैल्विक सेल है, ये गैल्विक सेल इसका काम करता है। चलो बच्चों, इसका आप आंसर देना। पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन कॉल। पूछ रहा है जो आयन पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायन या केटायन। देखो, न्यूट्रल तो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन ने। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ जल्दी क्या होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग एनायन नहीं केटायन के नाम से जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है इसका। चलिए, पूछ रहा धनात्मक रूप से चार्ज आयनों को क्या कहते हैं? धनात्मक रूप से चार्ज आयनों को हम लोग केटायन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और अच्छा इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करे। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो क्या होता है कि एसिडिक एसिड भी अच्छे तरीके CH3COOH होता है, CH3COOH, ये भी कंप्लीटली यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता। शुगर तो बहुत कम होता, इथेनॉल भी नहीं होता। ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ही एग्जांपल है। अब अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड को, अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो तुरंत का तुरंत Na+ और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताना। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो आपका सी होगा। हिंदी में देखा जाए तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स है? तो आपका सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स है। चलिए,
पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट अकर कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, पूछ रहा है कि कैथोड में इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो दो प्रोसेस है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। तो पूछ रहा है कैथोड में क्या होता है। कैथोड में बात करें तब बनता है जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव अगर हम लोग बात करें कब आता है, जिसके कारण हमारे पास रिडक्शन होता है। देखो पॉजिटिव यहाँ पे मतलब किसी में पॉजिटिव है यानी इसका पैसा किसी पे उधार है, नेगेटिव है मतलब ये किसी का ये पैसा लेके आया है। तो क्या होता है, ये हमारे पास रिडक्शन हो जाता है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर कैथोड पर अगर हम बात करें तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास रिडक्शन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का उसमें निकल के कहीं और जाता है। चलिए चलो इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो ऐसा चीज जिसमें आपका आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, लेकिन कर सकता है फॉर्मेशन किसी दूसरे आयन अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसके प्रेजेंस में वो नहीं फॉर्मेशन होगा लेकिन कंडक्टिविटी कर लेगा, ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव होता है। देखो हाइड्रोकॉलस से देखा जाए इसमें है HCl में भी होगा हमारे पास, अमोनियम बाइकार्बोनेट भी अमोनियम में भी होगा। हमारे पास बचता क्या है, ये जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ही हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल है। अब पूछा रहा है हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा एक गैर इलेक्ट्रोलाइट्स है। चलो इसका कमेंट में बता दो आप मुझे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोपेंटिक इज ए एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो गैल्विक सेल का तो हम लोग नॉर्मल से यूज करते हैं किसका कि केमिकल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से केमिकल, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का है, एक हमारे पास गैल्विक सेल, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब अगर बात करें तो हमारे पास इसका क्या होगा, जो पेंट के लिए यूज करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल। हिंदी में देखा जाए तो यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रोपेंटिंग किस प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक उदाहरण है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सेल उसका एक प्रकार का ये उदाहरण है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैटरी। बैटरी का में इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स पूछा गया। भाई मेन रोल तो इसका है यार, ये दोनों टर्मिनल देता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास सिंपल सी बात करें तो ये क्या काम करेगा, एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड्स, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या करता है, दोनों टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने का काम करता है। एक कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जब हम लोग बैटरी में पढ़ते हैं, बैटरी में दो तीन चीज होता है। बैटरी को देखा जाए तो बैटरी में हमारे पास ये जो दो डंडे होते हैं ना, इसके बारे में नहीं पूछ रहा, इसके अंतर्गत जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में कन्वर्ट होता है, वही हमारे पास दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है, उसके बारे में पूछा गया। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या कार्य है, तो टर्मिनल के बीच में विद्युत संचालन करने का ये कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विच मेटल कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट का पूछा गया कि कौन सा। देखो बॉक्साइट क्या है, एक तरह का अयस्क है। किसका अयस्क है, ओर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, वो हमारे पास एल्युमिनियम का है। तो राइट के बारे में बात करें, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो चलो इस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये होगा क्या इसका राइट आंसर, कॉपर, आयरन, नहीं जिंक। राइट बात करें तो इसको हमारे पास एल्युमिनियम। पूछा गया है कि कौन सी धातु बॉक्साइट से इलेक्ट्रोकेमिकल द्वारा निकाली जाती है। तो हम लोग एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम को हम लोग निकाला करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर पार्शियल डिसोसिएशन इन वाटर। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो फुल्ली तरह से नहीं, पार्शियल तरीके से ये डिसोसिएशन हो रहा है। तो पार्शियल डिसोसिएशन के बारे में बात करें तो देखो पार्शियल डिसोसिएशन हम लोग उसे कहेंगे, देखो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएशन होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता था, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास पूरा कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। जो हमारे विनेगर है ना वो कंप्लीट वाटर में डालोगे तो पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होता, अपने फॉर्म में ही रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताना आप लोग। पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक पानी में आंशिक रूप से आयनित होती है। कौन सी रूप होती है बताओ मुझे। चलो अब देखते हैं।
इसी चीज को और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ईपीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक बाय एमसीक्यू मिलेंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिलेंगे और प्रीवियस प्रैक्टिस मिलेंगे और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से, वो सारे के सारे चीजें आपको इसमें मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके आप अपना ऐप पे, मतलब कह सकते हैं प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, वहाँ पे आपको ऐप दिख जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, विच गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमोल्टेड सोडियम क्लोराइड। पूछ रहा कौन सा गैस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जब एनोड में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का चीजें करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करें, जब मोल्टन होता है तो हमारे पास क्लोरीन का, यहाँ पे देखो Na+Cl- में तो होता है मेरे भाई, तो क्या क्लोरीन गैस का यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन होता है। पूछा गया यहाँ पे पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलाइसिस में कि इलेक्ट्रोलाइटिस के दौरान एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हमारे क्लोरीन गैस का उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता था आयनाइजेशन में, मेनली अगर हम लोग बात करें तो अपना इलेक्ट्रॉन को कोई लूज करता था या तो फिर फॉर्मेशन करता था कोई एटम, तभी हमारे आयंस फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बात करो कि ये हमारे सोडियम क्लोराइड है और ये हमारे पास Na+Cl- में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है हमारे आयनाइज, ये क्या आयंस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये इस वाले राइट क्या होगा, जो गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन होता है उस कंडीशन में ये हमारे पास बनता है। आयनीकरण क्या है, आयनीकरण क्या है, आयनीकरण के बारे में बात करें, अणु या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का लाभ या नुकसान जो होता है उसी को हम लोग आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या गया, व्हाट इज द पीएच सॉल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द आयनाइजेशन। पूछ रहा है कि कौन सा पीएच सॉल्यूशन, मतलब पूछ रहा है कि पीएच सॉल्यूशन को, मतलब पह लीजिए एक एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया आपको, व्हाट इज द पीएच सॉल्यूशन, मतलब पूछ रहा है पीएच सॉल्यूशन को कौन यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है जब आपको आयनाइजेशन होता है। तो यानी अगर हम बात करें, पहले टेम्परेचर है, कॉमन आयन इफेक्ट है। देखो अगर हम लोग बात करें पीएच के बारे में यहाँ पे पूछा गया तो ये सारे के सारे ये कर सकता है जब आयनाइजेशन होता है। हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में ये चीज क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे हमारे पास कि पानी में आयनीकरण की डिग्री को कौन से कारण के परिवर्तित करते हैं, कौन से कारक में परिवर्तित है अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे उपयुक्त सभी के प्राप्त ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट स्पोर्ट ड्रिंक फॉर रिहाइड्रेशन। देखो मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बहुत सारे काम आता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें रिहाइड्रेशन का काम करता है, टिश्यू डैमेज होता है उसका काम करता है, हार्ट का काम करता है, बॉडी को मेंटेन काम करता है, बहुत सारे चीज इसमें काम आता है। तो इसका यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग कॉन्सेप्ट ये रहता है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज करते हैं। पूछ रहा है पूर्ण जलीकरण के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक का मुख्य घटक क्या होता है। मुख्य घटक के बारे में बात करती है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होता है। पूछा गया है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर गैल्विक सेल। गैल्विक सेल के बारे में बात करें तो कॉमन टर्म हम लोग यूज करते हैं। देखो गैल्विक सेल जो होता है ये नॉर्मल बैटरी होता है, तो इसके लिए हम लोग बैटरी यूज करते हैं, वो वाला बैटरी नहीं जो चश्मे जो यूज करता है उसकी नहीं, ये नॉर्मल सेल होता है इसलिए इसका नाम हम लोग बैटरी से यूज करते हैं। पूछ रहा है जब गैल्विक सेल को सामान्यतः क्या कहते हैं, सामान्यतः के बारे में बात करें तो उसको हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा गया इन इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या कहते हैं। पॉजिटिव को अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। क्या है, पॉजिटिव को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हिंदी में देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस को जो हम लोग धनात्मक इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट हैपन टू एसिडिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या होता है। देखो ये डिसॉल्व के बारे में बात करें तो ये डिपेंड करता है डिसोसिएशन कितना हो रहा है, और एसिडिक एसिड जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड ना होने के कारण ये कंप्लीटली ये डिसोसिएशन नहीं होता, ये पार्शियल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हमारे पास पार्शियल होगा। चलो पानी में घुलने पर एसिडिक एसिड क्या होता है। एसिडिक एसिड के बारे में बात करें क्या होगा बताना।
ये हमारे आंशिक रूप से ये हमारे पास आयनित होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे विच इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज एज ए टेबल साल्ट, पूछ रहा है कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग टेबल साल्ट के लिए यूज करते हैं। आप सबको इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए जो कौन सा यूज करते हैं टेबल साल्ट के लिए। बिल्कुल, अगर हम लोग बात करते हैं ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं एज ए टेबल साल्ट, और इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे बॉडी में हेल्प करता है। पूछ रहा टेबल साल्ट में आमतौर पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हम लोग बात करें तो सोडियम क्लोराइड इसमें होता है। चलिए यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आयन इन एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में जो आयंस में सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। देखो डिसोसिएशन लोग क्या लगा देगा, आयनाइजेशन, नहीं, आयनाइजेशन अलग प्रक्रिया है, डिसोसिएशन की वजह से ही आयंस का सेपरेशन होता है। मान लो कि पानी में हम लोग NaCl डाल दिए, NaCl डाल दिए तो पानी में जाएगा तभी तो अलग अलग होता, तभी तो आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन क्या होता है कि जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन गेन या तो फिर लूज करते हैं तब आयनाइजेशन होता है। डिसोसिएशन कब होता है कि जब आयंस का सेपरेशन करता है, उसको हम लोग डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। पूछा गया यहाँ पे कि आयनिक यौगिक को उसके आयनीय आयनों को विभाजित के प्रक्रिया को क्या कहना है, विघटन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इफेक्ट आयनाइजेशन, पूछ रहा है इनमें से कोई ऐसा फैक्टर है जो आप में कोई नहीं इफेक्ट करता। देखो इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये आपको मतलब आयनाइजेशन कह रहा है कि अगर मान लो कि Na+ को NaCl को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो कौन सा ऐसी चीज है जो Na+ को अच्छे तरीके से डिसोसिएशन नहीं होने देगा, अच्छे तरीके से घुलने नहीं देता है, कौन सी चीज होता है बताना। वो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, जो कलर ऑफ सॉल्वेंट नहीं रहता। भाई कलर किसी कलर का रहे, पानी में रंग मिला तो उसमें क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। उसी तरह पूछा गया, देखो कितना शॉर्टकट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा कारक ऑक्सीकरण को परिवर्तित नहीं करता, पूछ रहा। देखो विलयन का अगर बात करें सांद्रता करता है, विलयन का रंग नहीं करता है, तापमान जरूर करेगा, अगर बढ़ा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट जरूर करेंगे, इस तरह से इनका आपका होता है। इसी तरह अगर और भी आपको MCQ डिटेल में जानना है या डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वायरी हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको भले ही रेट मिले लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक बाय, टेक केयर।